जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के छठे चैप्टर द आर्टिस्ट को। इससे पहले हम लोग चैप्टर 5 तक क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट अर्थात एक कलाकार, जिसके राइटर सिगा नोया जी हैं। समरी में आते हैं, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिगा नोया। आर्टिस्ट सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इनका जो जीवन काल था 1883 से 1991 तक। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय के महान लेखकों में से एक थे। ही रोट मैनी स्टोरीज इन एसे। उन्होंने बहुत सारा निबंध और कहानी लिखे। द आर्टिस्ट वन ऑफ देम। बहुत सारा निबंध और कहानी जो है ना, उसमें से द आर्टिस्ट एक है। इन दिस एसे द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब अ जापानीज टैलेंट वाई। इस निबंध में लेखक जो है ना, वह एक जापान का टैलेंट वाई है, उसके बारे में बताया है, जिसका नाम सेबई है। मात्र 12 वर्ष का उम्र है उसका। उसी के बारे में सिगा नोया बताए हैं। क्या बताते हैं? हिज नेम वॉज सेबई। उसका नाम सेबई है। ही 12 ईयर्स ओल्ड। वह 12 वर्षों का है। ही स्टडी इन प्राइमरी इवन दैट एज। उस एज में वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, प्राथमिक विद्यालय में, और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। हिज पेरेंट्स न्यू डैट। एक दिन का बात है, उसके पिताजी जान रहे थे कि डैट ही वेंट टू बाय अ गॉड फ्लैशी फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। फ्लैशी फूड फ्रॉम द मार्केट मतलब क्या? बाजार से ना गॉड खरीदने, मतलब लौकी खरीदने के लिए जाता है। और सेवई, उसके पिताजी जान रहे होते कि वह मार्केट गया है। फ्रॉम द मार्केट ही यूज टू अ हॉल। उस जो गॉड है ना, उसमें एक हॉल करता है। एट द टॉप ऑफ गॉड्स फ्रूट एंड टुक आउट द सीड्स इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड द गॉड। मतलब क्या? उसके ऊपर में एक छेद करता है और उसके अंदर जो भी चीज़ रहता है ना, सभी को टुक आउट सीड्स, बीज के साथ साथ जो भी चीज़ होता है उसको निकाल देता है। ही अप्लाइड टी लीव्स टू रिमूव द अनप्लेजेंट स्मेल। मतलब असुगंधित, खराब जो गंध होता है ना, उसके लिए सब कुछ जो निकाल देता है ना, उसके अंदर चाय पत्ती को भर देता है। चाय पत्ती के पत्ता का यूज़ करता है ताकि उसके अंदर से जो भी गंध है ना, वह निकल जाए। ऑफ द गॉड, कद्दू में, लौकी में वो भी बोल सकते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, उस लौकी से जो निकाल दिया सब कुछ, उसके गंध को ख़त्म किया, उसके बाद क्या करता हो? आफ्टर दैट ही पॉलिश द फ्रूट्स विद द जापानीज लिक्विड। उसके बाद वह क्या करता? पॉलिश करता जापानीज लिक्विड से, जापानी शराब से पॉलिश करता है। किसको? कद्दू को। नेक्स्ट है, ही वॉज द हैबिट ऑफ द सर्चिंग गॉड। धीरे धीरे उसको आदत हो जाता है, वह कद्दू खोजता है और यह काम रेगुलर करता है। वन डे ही टुक इट इन द क्लासरूम। एक दिन वह क्या करता है? यह क्लासरूम में लेकर चले जाता है। एंड ही स्टार्टेड टू पॉलिश, और वहाँ पॉलिश करने लगता है। और क्लासरूम में जाता है लेकर के, वहाँ पॉलिश करने लगता है। व्हेन द टीचर सॉ हिम, उसका जो शिक्षक था ना, वह देख लेता है पॉलिश करते हुए। ही गॉट एग्री, उससे वह असंतुष्ट होता है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम में वह कुछ और कर रहा होता है। द टीचर कंप्लेन, शिकायत करता टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से। हिज फादर स्कॉल्ड हिम एंड समसेड ऑल द गॉड्स विद द ह्यूमर। उसके पिताजी उसको डांटते फटकारते हैं और सभी कद्दू को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। एंड समसेड ऑल द गॉड्स विद द ह्यूमर, हथौड़े से तोड़ देते हैं। सेवई लेफ्ट हिज हॉबी। सेवई क्या करता? अपना शौक को छोड़ देता। उसका जो शौक था कलाकार बनने का, वह छोड़ देता है। एट लास्ट ही इंगेज इन स्टडिंग एंड ड्राइंग, और अंत में वह क्या करने लगता है? पढ़ने लगता है और ड्राइंग करने लगता है। इसमें हम लोगों को इस कहानी के माध्यम से पता चलता है, अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको निखारना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको दबा देना चाहिए, जैसा सेवई के साथ किया। सेवई एक कलाकार बनना चाहता था, उसके टैलेंट को समझा नहीं,
और उसके माता पिता उसको क्या करें, दबा दे। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमें अपने बच्चों के प्रतिभा को जानना चाहिए और उसके पश्चात उसको जिस क्षेत्र में जाने का विचार हो, सोच हो, उस क्षेत्र में जाने से उसको रोकना नहीं चाहिए। लास्ट में हम लिख सकते हैं, ऑन द होल दिस ऐसे इम्प्रेसेस अस वेरी मच, या स्टोरी इम्प्रेसेस अस वेरी मच। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि बढ़िया से समझ में आ सके उसको भी और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक गेन कर सके। धन्यवाद।